श्री राम जी का लंका, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्ञान कथा सागर में आरंभ की गई महाभारत की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि, श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूं। पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे। उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा बना रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार का विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम को विचार मग्न देख यूं बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूं। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करो। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान का स्मरण करने लगे। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगर में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है।
उसने यह भी कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहां शंबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। वीर बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्य अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवन आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम अश्रुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहां पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में जाऊंगा। सुग्रीव के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ लेकर अपने प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहां मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा। किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जलराशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हैं। यहां वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहां नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मृत्यु के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षसराज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था।
वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थीं। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री राम जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने, जो वहां उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष से भरकर निवेदन किया, राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की सी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ पहुंचे थे। यह समाचार सुनकर विभीषण ने उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, ये पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु, हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम जी की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी। तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ। मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। यूं कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों के दर्शन चाहती हैं। आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री राम बोले, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध के उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो। तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम वाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी सरमा ने कहा, भगवन, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही थी। परंतप मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जानकी नंदन को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है? श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी हैं। वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरम मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, जिस समय मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देवदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं, उन सब का मैं पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेलावन अर्थात वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनाथ, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ।
जब तक यह संसार, ये पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वैधा अर्थात विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नील शिखंडी, शूली, दिव्यशाई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव महादेव ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमलनयन परमेश्वर, आप देवताओं की भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया। आपके बनाए हुए मेरे स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वह मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी ये विमान कैसे आबद्ध हो गया? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं। इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघ कर नहीं जा रहा। तब श्री रामचंद्र जी स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे
और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक, आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य, पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडल धारण करने वाले देवता, श्रुक, श्रुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारियात्र, पर्वत रूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय, बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्नि में ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रम द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूतवाहन, ऋक, साम और यजुर, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषतः दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं की भी आराध्य देव, देवताओं से बड़े चढ़े, कमल से चिन्हित जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभो, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे पर श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ वहां संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ्य निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया।
श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से वार्तालाप किया। 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस किया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान श्री वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदनंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुम्हें कह दी।